बात करेंगे संसद में हुए हंगामे की। संसद के मॉनसून सत्र में आज बयानों की ऐसी बारूद फूटी है कि सत्ता और विपक्ष के बीच की हर सियासी मर्यादा तार-तार हो गई। सड़क पर रामपथ के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव का चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ और का हल्ला बोल देखने को मिला, तो सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह पर उंगली उठाते हुए हमलों की बौछार कर दी। राहुल के इडियट, अंधभक्त और पैलेट गन वाले बयान पर जब सरकार की ओर से राजनाथ सिंह और किरण रिजिजू उखड़ गए, तब अखिलेश यादव राहुल के लिए सबसे बड़े संकटमोचक बनकर ढाल की तरह खड़े हो गए। हंगामे के बीच राहुल के बयान तो कार्रवाई से हटा दिए गए, लेकिन संसद के इस सबसे बड़े सियासी संग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दान पात्र को नहीं बचा पाए, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। They don't respect other people's truth. So I said, what do you call these people? She said, I call them idiots. राहुल के इडियट बयान पर संग्राम, सत्ता पक्ष ने मचाया कोहराम। अग्निबाण पर अखिलेश बने ढाल, सत्र में मचा बड़ा बवाल। अंधभक्त और इडियट पर घमासान, कार्रवाई से हटाए गए राहुल के बयान। अखिलेश के ओंकार, राहुल का प्रहार, संसद में हुआ आर पार। सरकार बदलनी है, का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। स्टूडेंट है, इडियट भी है, ये तीसरी कैटेगरी कहा जाती है। उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। देश की सबसे बड़ी पंचायत आज बयानों के बारूद से दहल उठी। मॉनसून सत्र की मान मर्यादा सत्ता और विपक्ष के बीच बिछी सियासी बिसात पर तार-तार हो गई। बाहर राम मंदिर के नाम पर संग्राम और अंदर इडियट, अंधभक्त और पैलेट गन पर महाकोहराम। संसद के मॉनसून सत्र में आज बयानों की वो तलवारें चली जिन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हर सियासी मर्यादा को तार-तार कर दिया। बाहर समाजवादी पार्टी ने रामपथ पर हल्ला बोला, तो अंदर राहुल गांधी ने सीधे गृह मंत्री पर उंगली उठाई। जवाब में सरकार भी शेर की तरह दहाड़ी और स्पीकर को सदन की कार्रवाई तक रोकनी पड़ी। So the Home Minister authorized the shooting of our students. जी आप कितना गलत बात बोल रहे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं? How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. बुधवार सुबह संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सियासत का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मोर्चा संभाला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। मुद्दा था अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा की में कथित हेराफेरी। अखिलेश यादव और सपा सांसदों ने संसद के प्रवेश द्वार को ही धरने का अखाड़ा बना दिया। हाथों में प्ले कार्ड और जुबान पर सीधे केंद्र सरकार के लिए आग उगलते नारे, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगे कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? और जब तक सरकार नहीं जाएगी, सबसे बड़ा संकट तो सरकार ही है। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल 2026 पर चर्चा चल रही थी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया। उन्होंने छात्रों के गुस्से को जायज ठहराया, लेकिन भाषण के बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिससे सत्ता पक्ष की बेंचों पर करंट दौड़ गया। राहुल ने एक छात्र से बातचीत का हवाला देते हुए सदन में स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों को बौछार कर दी। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. They are the people who want you to be andhbhakt. That the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He ordered the students of India to be shot. राहुल के मुंह से गृह मंत्री और पैलेट गन का नाम निकलते ही पूरा सत्ता पक्ष हत्थे से उखड़ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट से खड़े हुए। किरण रिजिजू ने हाथ जोड़कर तंज कसते हुए राहुल गांधी को सीधी चेतावनी दे डाली। रिजिजू ने दहाड़ते हुए कहा, How can he say that somebody ordered firing? You can make statement outside in the house. You cannot make that statement. इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकाल
राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। बवाल आगे बढ़ा तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोलने के लिए खड़े हुए और फिर हंगामा और बढ़ गया। जिस असंसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। आप माफी मांगिए, ये ठीक। सदन का माहौल आग का गोला बन चुका था। जब सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर रखा था, तब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाई। अखिलेश अपनी सीट से उठे और ढाल बनते हुए सरकार से ही जांच की मांग कर डाली। यूपी के इन दो लड़कों की इस जुगलबंदी ने एक बार फिर से सियासी गलियारों में गठबंधन के सुगबुगाहट तेज कर दिए। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। जिसके बाद छात्रों के आंदोलन में सरकार के एक बड़े डैमेज कंट्रोलर बनकर उभरे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ कहा कि मंत्री आदेश नहीं देता किसी पर भी गोलियां चलवाने के लिए। सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। सदन में हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर ओम बिरला को राहुल गांधी के इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों को कार्रवाई से हटाना पड़ा। लेकिन इस भारी तकरार, बयानों की बौछार और सियासी ड्रामे के बीच सरकार ने अपना काम करवा लिया। हंगामे के बीच एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा से ध्वनिमत से पास हो गया। बिल तो पास हो गया है, लेकिन आज संसद में जो सियासी लकीरें खींची, उसने साफ कर दिया है कि मानसून सत्र सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला। सड़क पर अखिलेश का शोर और सदन में राहुल के तीखे तेवर, क्या विपक्ष की आक्रामकता सरकार को बैकफुट पर ला पाएगी? स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. जी आप कितना गलत बात बोल रहे हैं? आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। और जेन जी का